एक बार एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से नगर में गया। चोरी करने को पूरे नगर में नहीं मिला, नाराज होकर गांव के बाहर आया। गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर था। उसने देखा चोरी तो कुछ मिला नहीं, बरसात का मौसम है, चलो यहीं कुछ देर ठहरा जाए फिर घर जाया जाए। आज तो रात बेकार गई। रात को जब पहुंचा मंदिर में तो सोचा खाली हाथ क्या जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाए। अब मंदिर में क्या, सबके मंदिरों में तो सोना चांदी मुकुट मिल जाते, इनका मंदिर है जिनके में कछू नहीं, बिल्लपत्री के अलावा कुछ नहीं हाथ। तो चोर को बेचारे को कुछ मिला नहीं, मंदिर में ही प्रवेश कर गया। पर मंदिर में देखा शंकर जी के ऊपर एक घंटा लटक रहा है। घंटा पीतल का है, बेचेंगे 2-4-10 रुपया कमाई में आई जाएंगे। लेकिन मंदिर में जो घंटा था वो ऊपर में था, ऊंचाई पर। अब चढ़ा कैसे जाए, नसेनी तो है नहीं। क्या किया जाए, सोई शंकर जी की पिंडी को ही नसेनी बना लिया और शंकर जी के ऊपर अपना चरण रखा और घंटा को खोलने लगा। नीचे से आवाज आई, मांगो क्या चाहते हो। चौंक गया कि ये कौन कह रहा है। तो चोर का भी दिमाग खराब हो गया कि अब क्या चाहते, घंटा खोल रहे और क्या चाहिए। नीचे से आवाज, नहीं नहीं कुछ मांगो, इतने भर में क्या होगा। पूछा कौन, बोले जिसके ऊपर तुम चरण रखे हम वही है। दिमाग खराब होगा, बोले अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, सीढ़ी है, सीढ़ी हो क्या तुम। बोले सीढ़ी नहीं, हम शिव जी हैं। चोर बोला देना बाद में वरदान, पहले ये बताओ, हम दिन दिन भर तुम्हें जल चढ़ा उतरे, बड़े बड़े महात्मा दिन दिन भर जल चढ़ा रहे, आज लो प्रकट नहीं भैया, इतनी बेलपत्री चढ़ाई के पेड़ों बढ़ा दो। बेलपत्री का पेड़ पूरा हमने बढ़ा दिया, आज लो प्रकट नहीं भाई। आज जब चोरी कर रहे सो तुम प्रकट हो गए। बोले आज तक हमने बड़े बड़े देखे दानी दाता, बिल्लपत्र चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, अनेक अनेक दाता देखे। पहली बार ऐसा देखा, रावण भी देखा, उसने सिर चढ़ाया, और पहली बार भक्त देखा जिसने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मांगो। चोर भी बोलो ऐसो जानते हम 2-4 दिन पहले आ जाते। शिव जी बोले नहीं नहीं अब वो छोड़ो, मांगो, सरकार इतना दो के चोरी ना कर भी पड़े। ऐसे बोले। चौथा नाम लिया हमने शंकर। बाबा का एक नाम शंकर है। शंकर का अर्थ है मिला हुआ, और भोले बाबा में मिश्रित है, इसलिए परिपूर्ण है। ये क्या मिला है, आधी नारी है आधे नर है, इसलिए अर्ध नारेश्वर है, दोनों मिश्रित हैं, और इसी से सृष्टि और बाबा पूर्ण है। इसलिए बाबा का एक नाम शंकर है। 5वां नाम हमने कौन सा लिया, 5वां नाम लिया पंचानन। पंचानन का अर्थ क्या होता, 5 मुख, जिनके 5 मुख हों वो पंचानन है। और भोले बाबा के 5 मुख हैं, इसलिए बाबा को कहते हैं पंचानन। 6वां नाम बाबा का है रुद्र। कहते ना रुद्र भगवान की। रुद्र का अर्थ क्या होता, रुदन करने वाला व्यक्ति, रुदन का अर्थ रोने वाला, जो रोने वाले व्यक्ति को भी जिनकी शरण में जाकर के मुस्कुराहट आ जाए, उन्हीं का नाम भगवान रुद्र है। भोले बाबा की शरण में जाने वाला व्यक्ति हंसने लगता है, इसलिए बाबा का हमने 6वां नाम लिया रुद्र। अब जरा 7वां नाम सुनिए, पशुपतिनाथ। एक नाम है बाबा का पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या होता है, जीव, बैल, सिंह, हाथी आदि आदि जितने सृष्टि पर जीव हैं, इनके कोई स्वामी हैं तो वो भोले बाबा हैं, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ भी है। 7वीं बात थी। अब जरा 8वां नाम सुनिए, महेश्वरः। एक नाम सब लोग कहते हैं महेश्वर हैं ये। महेश्वर का अर्थ क्या होता, महान ईश्वर, जिस ईश्वर के समान कोई दूजा ईश्वर नहीं है, इसलिए इनका नाम महेश्वर है। अब जरा 9वां नाम सुनिए, महाकाल। महाकाल का अर्थ जो कालों के भी काल है, उनका नाम महाकाल है। काल जिनका आभूषण, काल यानी समय, काल यानी नाग, जो नाग और समय का भी आभूषण बनाकर पहनते हैं, उन्हीं का नाम महाकाल है। एक बात याद रखना, घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल, इसलिए एक नाम इनका महाकाल। 10वां नाम हमने जो लिया उनमें भूतनाथ। कहते ना भूतनाथ, ये भूतों के राजा हैं। भूत प्रीत भोले बाबा के गढ़ है, तो बाबा का एक नाम भूतनाथ है, भूतों के राजा हैं। 11वां नाम जो हमने लिया है आशुतोष। शीघ्र ही संतुष्ट हो जाना, शीघ्र प्रसन्न हो जाना।
ये आशुतोष का अर्थ है। 12वां नाम भोले बाबा का है विश्वनाथ, जो विश्व के राजा हैं, विश्व जिनके नाम से जीता है, जो विश्व की रक्षा करते, इसलिए काशी में जिनके दर्शन है उनका नाम विश्वनाथ है।